भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है, हमारा जो बेटा है, पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप कोशिश करते हो कि उसको पढ़ाने के लिए बैठाने के लिए, तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको बोलोगे कि पढ़, तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो पढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, क्या होती है, पूज्य गुरुदेव की जब कथा होती है तो उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई की ओर नहीं लगता, पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना, उसकी जो इच्छा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखना शुरू कर दिया। अब जैसे ही उन लोगों ने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा तो उन्होंने क्या किया, इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो कोई भी इच्छा थी, जो कोई भी मनोकामना थी ना, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। केवल केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हमारी मनोकामना पूरी हुई है, तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस उपाय में कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय आराम से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि काली तिल लें कि काली मिर्च लें। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, काली तिल आपने ले लिया। काली तिल के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया, 1 धतूरा भी ले लीजिए। धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। क्या करे, दक्षिण की ओर खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद
अपने बच्चे को बोलिएगा कि एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बोलिएगा कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है एक लाल फूल। जितनी भी माताएं हैं उनको लेना है एक लाल फूल। लाल फूल कौन सा होना चाहिए, कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो कोई भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए, बस वो फूल कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति अनिवार्य है। तो आपको माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है, अपने घर में स्थान देना है, और शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको अर्पित करके माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है। और उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठा के अपने बच्चे के माथे पर 2 से 3 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा कर लीजिए, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर सारी की सारी इच्छा पूरी हो जाएगी।